आप निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को दिल्ली के छोले भटूरे, सुबह पटना हनुमान मंदिर का लड्डू, यह कोई आम ट्रेन नहीं, बिहारियों की धनो है। इंडियन रेलवे हर दिन खुद को अपडेट कर रहा है, कभी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर तो कभी सेफ्टी टेक्निक को हाईटेक कर। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल बखूबी रखता है। केवल सुरक्षा ही नहीं, यात्री अपने गंतव्य तक समय से पहुंच जाएं, इसकी भी भरसक कोशिश होती है। यही वजह है कि पहले राजधानी और वंदे भारत और अब बुलेट ट्रेन की कवायद काफी तेज हो गई है। मगर आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें टिकट लेने के लिए बिहारियों में गजब का क्रेज रहता है। बिहार के रहने वालों को खासकर गरीब लोगों के लिए यह राजधानी एक्सप्रेस से भी अच्छी ट्रेन है। नाम है संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह गरीबों की राजधानी इसलिए है क्योंकि यह कम पैसे में कमोबेश उतने ही वक्त में डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड और कम पैसे में राजधानी वाली सुविधाओं की वजह से लोग इसे आम आदमी की राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं। पटना से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पटना तक चलने वाली यह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस को टक्कर देती है। यह ट्रेन पटना से चलकर मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर होते हुए नई दिल्ली जाती है और ठीक उसी तरह नई दिल्ली से चलकर कानपुर मुगल सराय होते हुए पटना जाती है। इसकी रफ्तार तेजस और राजधानी जैसी है। यही वजह है कि इस ट्रेन को बिहारियों की थन्नो भी कहते हैं। कम पैसे में राजधानी जैसी फीलिंग लेने की वजह से ही दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली के लिए टिकट लेने के लिए लोग बेताब रहते हैं। संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12393 पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली और ट्रेन संख्या 12394 नई दिल्ली से पटना के राजेंद्र नगर के बीच हर दिन चलती है। सबसे पहले जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12293 के स्टॉपेज के बारे में। पटना के राजेंद्र नगर से यह ट्रेन चलती है तो कहाँ कितने बजे रुकती है और कितने बजे दिल्ली पहुँचती है। संपूर्ण क्रांति ट्रेन संख्या 12393 पटना राजेंद्र नगर से नई दिल्ली कहाँ से खुलती है। पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल शाम 7:25 पर। पहला स्टॉपेज पटना शाम को 7:35। दूसरा स्टॉपेज आरा शाम 8:20। तीसरा स्टॉपेज दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रात 10:20। चौथा स्टॉपेज मिर्जापुर जंक्शन रात 11:21। पांचवा स्टॉपेज कानपुर जंक्शन अगली सुबह 2:25। आखिरी स्टॉपेज नई दिल्ली जंक्शन सुबह 7:55। संपूर्ण क्रांति ट्रेन संख्या 12394 नई दिल्ली से पटना राजेंद्र नगर कहाँ से खुलती है। नई दिल्ली शाम 5:30 बजे। पहला स्टॉपेज कानपुर रात 10:22। दूसरा स्टॉपेज मिर्जापुर अगली सुबह 1:43। तीसरा स्टॉपेज दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन सुबह 3:18। चौथा स्टॉपेज आरा जंक्शन सुबह 5:21। पांचवा स्टॉपेज पटना जंक्शन सुबह 6:35। आखिरी स्टॉपेज राजेंद्र नगर टर्मिनल सुबह 7:15। कैसे है राजधानी की टक्कर की ट्रेन। इस तरह यह ट्रेन पटना से दिल्ली या दिल्ली से पटना का सफ़र 12 घंटे 30 मिनट में तय करती है, जबकि पटना से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी 11 घंटे 30 मिनट समय लेती है। खास बात यह है कि इस ट्रेन के लेट होने की संभावना, यही वजह है कि इसे गरीबों की राजधानी भी कहते हैं। गरीबों की राजधानी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न केवल राजधानी जितनी टाइम में पहुंचाती है बल्कि इसका किराया भी बहुत कम होता है। संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्लीपर का किराया 510 रुपये, थर्ड इकोनॉमी का किराया 1250 रुपये, थर्ड एसी का किराया 1350 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 1910 रुपये, फर्स्ट एसी का किराया 3250 रुपये। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस गांव शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें।
आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति धर्म की भावना आहत ना होती हो, अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।